हाल होगी उस हवाले से उनसे मजीद भी जानेंगे। अभी आपको कराची लिए चलेंगे जहां शर्जील इनाम मेमन न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसमें कोई अरबों रुपए आए हैं। अब वो अरबों रुपए का हिसाब और उसकी तलाशी इमरान खान ने देनी है कौमी एहतसाब ब्यूरो को। इमरान खान पर यह लाजिम है कि उसने कौमी एहतसाब ब्यूरो को वो जो अरबों रुपए की कोई डकैती है उसका हिसाब किताब देना है। उसका कोई ताल्लुक किसी और से नहीं है। और मैं समझता हूं कि अब ये इमरान खान के ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने उस चीज को प्रूव करे और उस एहतसाब ब्यूरो को मुतमईन करे, उसके बाद फिर अदालत को मुतमईन करे कि जी ये करप्शन हुई और ये करप्शन जो है उसका ये हिसाब किताब बनता है। क्या फेवर किसको दिया जिसकी वजह से इतने सारे पैसे अब्दुल कादिर ट्रस्ट में आए, वो इमरान खान के ऊपर वो पूरी उनकी और उनकी लीगल टीम के ऊपर ये पूरा ओनर्स जो है वो आता है। इससे पहले मुख्तलिफ सियासी कायदीन को गिरफ्तार किया गया पाकिस्तान में। इसी कौमी एहतसाब ब्यूरो ने किया। इसी कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मुख्तलिफ सियासी कायदीन को गिरफ्तार किया। हमारे लीडर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने 12 साल इसी नैब लॉ के तहत उनको जेल काटनी पड़ी और फिर अदालतों से मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब सुरखरू हुए। जब रिसेंटली मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को इमरान खान के दौर इक़्तिदार में जब गिरफ्तार किया गया था तो आपने देखा होगा बड़े ढोल धमाके बजाते हुए इनकी मीडिया की टीम जो है वो पहुंची। हम ढोल धमाके नहीं बजा रहे, हम कोई खुशियां नहीं मना रहे, हम कोई भंगड़े नहीं डाल रहे। लेकिन मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार किया गया जिस गिरेज के साथ, जिस हिम्मत के साथ, जिस जुर्रत के साथ मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने गिरफ्तारी दी। पीपुल्स पार्टी की लीडर मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा को गिरफ्तार किया गया। ईद की रात को मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा को हॉस्पिटल से घसीटते हुए खातून को लेकर गए। पीपुल्स पार्टी ने कोई इस तरह का रिएक्शन नहीं दिया, कोई इस तरह के ड्रामे नहीं रचाए। आगा सिराज दुरानी साहब स्पीकर सिंध असेंबली 4 साल हो गए, आज भी जेल में मौजूद हैं। इस्लामाबाद गए हुए थे एक ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस में, होटल के कमरे से इस्लामाबाद से सिंध का मुकदमा था, सिंध में केस दाखिल किया गया था। आपने उठाया, उनको गिरफ्तार किया होटल के कमरे से सुबह को 5 बजे, क्योंकि तजलील करनी थी ना, मकसद होता किसी की तजलील करना, किसी को जलील और ख्वार किस तरह किया जाता है, तो आपने उनकी तजलील करनी थी। आपने उनको उठाया वहां से आकर सिराज दुरानी साहब को। भाई वो एयरपोर्ट से नहीं आपने पकड़ा, कोई मुल्क से बाहर भाग रहे थे। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद वापस कराची आते, कराची में उनकी गिरफ्तारी डाल देते। आपने उनको गिरफ्तार किया, हमने कोई रिएक्शन नहीं हुआ। सैयद खुर्शीद शाह साहब को एक पाकिस्तान के एक अच्छे लीडरों में उनका शुमार होता है, उनको भी घर में घुस के आपने घर में घुस के गिरफ्तार किया, कुछ नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं निकला। इस तरीके से एजाज जखरानी साहब पीपुल्स पार्टी के रहनुमा, उनके रात को घरों में आप घुसे, फैमिलीज के घर थे उनमें आप लोग घुसे, बड़ा कुछ आप लोगों ने तमाशे वहां किए, कुछ नहीं हुआ। मुझ नाचीज को अदालत के अहाते में, कल जो एक ड्रामा चला था कि अदालत का आता, मुझे अदालती अहाते से गिरफ्तार किया गया। और ये जितनी मीडिया है आप सब वहां अदालत के अहाते में मौजूद थे। ये मीडिया गवाह है, ये नहीं कि मैं गवाही बात कर रहा हूं। मैं 2 साल जेल में रहा और यकीन करेंगे कि मेरा आज दिन तक वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं है। इमरान खान को तो वारंट ऑफ अरेस्ट में गिरफ्तार किया आपने, मैं तो मुल्क से बाहर था, मुल्क में मुकदमे फेस करने आया। मुझे अल्लाह ने इतनी जुर्रत दी थी कि अपने मुल्क में आके मुकदमे फेस करूं। आज दिन तक वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं है मेरा। 21 माह आपने मुझे जेल में रखा और उस मुकदमे में, जिस मुकदमे में नैब ने खुद
उसी वक्त के दौर में, आज की नैब नहीं कि अगर मैं बोलूं आज ही नैब जी दूसरी हुकूमत है, उस दौरे हुकूमत में, इमरान खान के दौरे हुकूमत में नैब ने हाई कोर्ट में उन्होंने लिख के दिया कि हां जी कोई इसके ऊपर किकबैक का इल्जाम नहीं है, कोई इसके ऊपर करप्शन का इल्जाम नहीं है, और हाई कोर्ट की जजमेंट में लिखा हुआ है, मेरे बेल ऑर्डर में लिखा हुआ है। 21 महीने में जेल में रहा, हमने कोई बंदे नहीं निकाले। लेकिन आपने जो कल तमाशा किया है पाकिस्तान भर में और हमारे सूबे में भी, यह नाकाबिले कबूल है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ये बंदे नहीं निकाल सकती? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? और क्या था ये 100-100, 200, 400 लोगों की टोलियां थी ना, ये कौन सा लीडर रिएक्शन नहीं कर सकता? मतलब क्या ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लिए कोई बहुत मुश्किल काम है, या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत मुश्किल काम है कि कहीं पे जलाओ घेराव करना, हंगामा करना, बदमाशियां करना, गुंडागर्दियां करना? आपने पूरे मुल्क में तमाशे किए, आपने पूरे मुल्क में वो कुछ कल किया जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। हमारी अजीम कायद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, उनको सरेआम शहीद किया गया। जब हमारी कायद को शहीद किया गया तो जो कल आपने पंजाब के कुछ शहरों में और बाकी जगहों पे किया, क्या खुदा न खास्ता आपने देखा कभी पीपुल्स पार्टी का? उस वक्त नारा लगा पाकिस्तान खप्पे। आपका तो मुकाबला किसी से भी नहीं है, ये तो मैं बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों का नाम ले रहा हूं। लेकिन आपने जो कल तमाशे किए हैं, कल जो आपने गुंडागर्दियां की हैं, आपने कल, मैं अपने सूबे पे आ जाता हूं अभी, आपने कल वाटर बोर्ड की गाड़ियां जो पानी की सप्लाई करती हैं, लोगों को पीने का पानी देती हैं, आपने कल वो जलाई हैं। आपने कल पीपुल्स बस सर्विस की वो बसें, एक बस एक दिन में हजारों अफराद को सहूलत फराम करती है, हजारों कराची के शहरियों को सहूलत फराम करती है। आपने उन बसों को रोका, उनके शीशे तोड़े, उनके टायर बस किए और गाड़ियों को जलाया बैठकर। आपने हैदराबाद में भी वो हरकत की, आपने कराची में भी वो हरकत की। ये इन मासूम लोगों की बसें हैं, कराची के शहरियों की, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके अल कादिर ट्रस्ट नहीं है, जिनको शौकत खानम के चंदे के पैसे नहीं मिलते, जिन लोगों को फॉरेन फंडिंग से मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे नहीं मिलते, जिन लोगों को पेशावर की बीआरटी से करप्शन की किकबैक्स नहीं मिलती, जो लोग रोजाना कमाते हैं, रोजाना खाते हैं, डेली वेजर्स हैं, वो ये बसेस इस्तेमाल करते हैं। 50 रुपए में एयर कंडीशन बसेस में वो बैठते हैं। आपने उन लोगों की बसें कल जलाई हैं बैठकर। क्या ये बसें या ये पब्लिक की जो ये जितनी भी आपने चीजें जो जिनको नुकसान पहुंचाया है, क्या ये आवाम के टैक्स के पैसे नहीं थे? क्या इन लोगों ने आपको गिरफ्तार किया था? क्या इन लोगों ने आपको कहा था कि आप कादिर ट्रस्ट बनाए और अरबों रुपए की हड़प करें, गबन करें, करप्शन करें? इन लोगों का क्या कसूर था? CIE के एग्जाम्स कल आपको पता है आज थे, जो कि पूरी दुनिया में हो रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होंगे। उन्होंने अब चूंकि पर्चा उनका आउट हो चुका, वो मुख्तलिफ ममालिक में तो वो पर्चा जा चुका, पाकिस्तान में पर्चे जो वो कल आज कैंसिल कर दिए गए। उन मासूम बच्चों पे क्या गुजर रही होगी जिनके आज एग्जाम्स थे। इस बेसिस पे उनके नंबर्स आने थे, इस बेसिस पे उनको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलनी थी। इस मुल्क के साथ आप क्या कर, मैं वो पहले कह रहा हूं कि इस शख्स की दुश्मनी अफराद से नहीं इस मुल्क से है। ये शख्स अफराद से नहीं इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने के दर पे तुला हुआ है। कल इसने जो हरकतें इनकी पार्टी ने की हैं, इनके तमाम लीडरान ने की हैं, कल जो पंजाब में हुआ, जो गिरी हुई हरकतें की, उनकी लीडरान वहां बाहर मौजूद है। इनकी खातून लीडर यास्मीन राशिद साहिबा एक जगह पे मौजूद थी। शाह महमूद कुरैशी साहब अवाम रोड पे निकले, वीडियो आपने देखी। इनके बाकी लीडर अवाम रोडों पे निकले। आप अवाम को उकसा रहे हैं कि पब्लिक की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाए, लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए, लोगों की जिंदगी महाल की जाए, क्योंकि आपके लीडर ने अल कादिर ट्रस्ट बनाया है।
अब आपकी लीडर ने अगर अलकायदा ट्रस्ट बनाया तो बताएं आप। बेहतर यह है कि पीटीआई के लीडरान जो बैठकर लोगों को उकसा रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि बाहर आए और लोगों की जिंदगी महाल करें, बेहतर यह कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप बताएं कि अलकायदा ट्रस्ट आपने क्यों बनाया, इमरान खान ने वो ये सारी हरकतें क्यों की। आप अदालत में जाएं, अदालत में बताएं कि जी आप अपनी सफाई पेश करें, अपनी तलाशी दें। पीटीआई की कानूनी टीम और पीटीआई के तमाम लीडरान अदालतों में जाएं और अपनी तलाशी दें। यह नहीं किया जा सकता कि आप लोगों की जिंदगी को से खेलें। लोगों के लिए किस तरीके से ये चीजें ली गई हैं, करोड़ों रुपए की बसें, करोड़ों रुपए की ट्रांसपोर्ट आप जला दें, क्यों? क्या आपको इजाजत दी जा सकती है इस चीज की? कतन नहीं। वजीर आला साहब सैयद मुराद अली शाह साहब कल रात को भी पूरे शहर का उन्होंने गश्त किया, आज सुबह सवेरे भी उन्होंने पूरे शहर का गश्त किया। उन्होंने पुलिस को, रेंजर्स को, सबको सख्ती से हिदायत की कि कोई भी कानून अपने हाथ में ले तो उससे सख्ती से निपटा जाए। जो मैं आपको वाज़ेह करता चलूं, जो बसें कल जली हैं, ये किसी को माफी नहीं मिलेगी। जो जो उसमें मुलविस था उनको गिरफ्तार किया जाएगा। यह दहशतगर्दी के जिम्मे में आता है कि आप अवाम की अमलाक को, सरकार की अमलाक को आप नुकसान पहुंचाएं। और किस चीज के लिए, कौन से कॉज के लिए? क्योंकि अलकायदा ट्रस्ट बना है जी। आप आके सफाई पेश करें अदालतों में और पब्लिक के सामने कि ये करोड़ों रुपए के अलकायदा ट्रस्ट कैसे बने, ये फराग होगी कहां से पार्टनरें बनी और ये अरबों रुपए के घपले किस तरह हुए। आप अवाम को आके आप अपनी अदालतों को जवाब दें, नैब को जवाब दें। कल मैं देख रहा था नैब में, कल जब ये इनकी हेयरिंग हो रही थी हाई कोर्ट में, जो इमरान खान नैब लॉ को, जो नया नैब लॉ को चैलेंज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो उसके वकील उसी के मिसाल दे रहे हैं कि जी इसमें ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है। इधर आप हाई कोर्ट में उसी लॉ पर रिलीफ मांग रहे हो और सुप्रीम कोर्ट में आपने चैलेंज किया उस लॉ को। और तो खुदा का शुक्र करना चाहिए इसको कि अब नैब में 14 दिन का रिमांड है, 90 दिन का रिमांड नहीं है। वरना अभी तो पहली रात भी नहीं गुजरी है। अभी तो नैब वाले बोल रहे होंगे नवा आया है सोनिए, अभी तो पहली रात भी नहीं गुजरी, अभी तो वरना 90 दिन आपको गुजारने पड़ते। ये तो आपको सिर्फ 2 हफ्ते के आपको नैब, अगर वो आगे लॉ का प्रोसीजर है, मैं ज्यादा उस पर बात नहीं करूंगा कि कितने दिन का रिमांड मिलता है और क्या रिमांड मिलता है, मुझे बात करनी नहीं चाहिए। लेकिन इसी नैब लॉ के तहत इमरान खान ने अपने सियासी मुखालफिन को चुन चुन कर निशाना बनाया, उनके साथ ज्यादतियां की, उनकी जिंदगियां तबाह की। और आज अल्लाह की लाठी बेआवाज है। मैंने फिर कह रहा हूं कि पीपुल्स पार्टी किसी सियासी मुखालिफ के गिरफ्तारी पर खुश नहीं, लेकिन इंसान को जब किसी से ज्यादती करे तो यह दिन याद रहे कि अगर मैं किसी को झूठे मुकदमे में फंसाऊंगा तो अल्लाह ताला मुझे किसी असल मुकदमे में भी फंसा सकता है। और अलकायदा ट्रस्ट इज ए ओपन एंड शट केस। अलकायदा ट्रस्ट बिल्कुल एक मुकदमा ऐसा है जिसमें उस मुकदमे में ही सजा उसकी बनती है। कहीं आपने देखा कितने दिन इमरान खान को देखा रोजाना के टीवी पे खिताब करता था, कभी इमरान खान ने अलकायदा ट्रस्ट के बारे में कोई सफाई पेश की है? ये वो चोरी इसमें रंगे हाथों इमरान खान पकड़ा गया है, रंगे हाथों इमरान खान पकड़ा गया है। उस मुकदमे में अब इमरान खान ने अदालतों को मुतमईन करना है, हमें मुतमईन नहीं करना। हम उसके गिरफ्तारी पे कोई जश्न नहीं मना रहे। अदालतों को, नैब को मुतमईन करे, अदालतों को मुतमईन करे। उस नैब को जिसकी तस्बीह सारा दिन पढ़ता रहता था इमरान खान कि नैब लॉ में ये हो गया, नैब में ये हो गया, नैब में होगा। अब जवाब दो, मुंह दो नैब को। बाकी लोग तो दे रहे हैं ना। हमने तो कभी गिरफ्तारी तो नहीं घबराए, हमारी लीडरशिप ने कभी गिरफ्तारी से नहीं घबराई, ना कभी उन्होंने अपनी गिरफ्तारी में कहा कि जी मुल्क की ऐसी की तैसी कर दो, मुल्क का सत्यानाश कर दो। तो दिस इज द क्लियर मैसेज फॉर द इंटरनेशनल मीडिया ऑल्सो कि इमरान खान is arrested because of his corruption and corrupt practices. He's not been politically victimized by anyone or any political party or any government. Now Imran Khan is answerable in front of NAB and in front of Court of Law of Pakistan. तो ये मैसेज इमरान खान के लिए है। बाकी कराची की शहरियों से अपील है, अपनी दुकानें खोलें, अपना कारोबार खोलें, बसें भी अभी चल रही हैं, सब अपने काम से आए,
कोई किसी को रोकेगा टोकेगा नहीं। जहां पर किसी ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो कानून के दायरे में रह के उन शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप दिल खोल के अपना कारोबार करें, दिल खोल के अपनी एक्टिविटीज करें। कोई एक्टिविटी आपको जो है वो आप अपनी बिल्कुल दिल खोल के करें, क्योंकि यहां पे हुकूमत आपको प्रोटेक्ट करेगी। हुकूमत आपके लिए हर वक्त सड़कों पर मौजूद रहेगी। और हुकूमत चीफ मिनिस्टर साहब ने जिस तरह मैंने कहा है कि तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं, हर जगह मौजूद हों, और जहां पे कोई कानून हाथ में ले वहां पे आप उन खिलाफ कार्रवाई करें। किसी को अगर मुजाहरा करना है कि इमरान खान के अल-कायदा ट्रस्ट के अरबों रुपए की तलाशी क्यों ली जा रही है, इस पे किसी पीटीआई के नजरियाती कारकुन को, जो इमरान खान को कोई अगर हीरो समझता था और कोई उसको अपना बड़ा मसीहा समझता था, उसको अगर इस चीज पे एतराज है कि इमरान खान को अल-कायदा ट्रस्ट के अरबों रुपए की करप्शन में तलाशी नहीं देनी चाहिए, इमरान खान की तलाशी नहीं होनी चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, हुकूमत को लिखें, हम आपको जगह देते हैं, हम आपको पार्क देते हैं। वहां पे आपने मुजाहरा करना है, कॉन्सर्ट करना है, कंटेनर रखना है, गवर्नमेंट आपको इजाजत देगी। और आपने जिसको फिर गालियां हमें देनी है, बैठ के गालियां देते रहे इखलाक के दायरे में। लेकिन अगर किसी ने कोई कानून हाथ में लिया, कोई बदमाशी की, कोई गुंडागर्दी की, तो हुकूमत कानून के दायरे में रह के सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जिस वक्त एहतजाज हो रहा था, चारा फैसल पूरी यरगमाल की चंद अफराद थे, कोई बड़ा हुजूम भी नहीं था। सिंध हुकूमत कहाँ थी? आपके वजीर दाखिला सूबे में कोई परमानेंट क्यों नहीं आप लोग उसको तैनात करते? वजीर आला साहब सीएम हाउस में मुलाकातों में मसरूफ थे, अवाम बेयारो मददगार थी। 5 से 6 घंटे चारा फैसल जैसी, देखिए मैं आपको इसका इस पर कोई कानून साजी की बात की आप लोगों ने? देखिए अच्छा जी मेरी बात, अच्छा जी बताओ। देखिए वजीर आला साहब पल पल की रिपोर्ट ले रहे थे, वजीर आला साहब खुद उस चीज को मॉनिटर कर रहे थे। अब हुआ क्या मैं आपको बताऊं। जब ये शारा फैसल पे ये मॉब था, पुलिस अगर चाहती 5 मिनट में वो चीज क्लियर हो जाती, लेकिन पुलिस क्लैश नहीं चाह रही थी। जो मुजाहरा करने वाले, आपने देखा कल आपके ऑपोजिशन लीडर साहब सिंध असेंबली के क्या लेके घूम रहे थे? डंडे लेके घूम रहे थे और मुंह पे नकाब बांध के घूम रहे थे। आपका ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली का मेंबर लग रहा था या कोई गुल्लू बट या कोई गुंडा लग रहा था? आप बताएं ना मुझे, क्या लग रहा था? हाँ बस। अब ये मीडिया बोले कि कल गुल्लू बट लग रहा। भाई क्या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ये काम है कि मुंह पे कपड़ा बांध के, हाथ में लाठियां लेके और गाड़ियां जलाए और गाड़ियां तोड़े और लोगों पे पथराव करे और लोगों को करे? तो ये आप देखें कि ये आपके पास जो भी जिस तरीके से इनको जितवा के असेंबली में भेजा गया गुंडागर्दी करने वालों को। लेकिन कल जो शारा फैसल की सिचुएशन थी वो सिर्फ और सिर्फ हम नहीं चाहते थे कि कोई क्लैश हो। सीएम साहब ने कहा कि रोड क्लियर भी कराओ, लेकिन बगैर किसी इस तरह की चीज से, जैसे खुदा ना खास्ता किसी का कोई जानी नुकसान हो, वरना पुलिस के लिए 5 मिनट का काम था, पुलिस वहां पे This half-hourly clock is brought to you by Golden Pearl Hair Off Hair Removing Cream and पैराडाइज लेवल ही और है। and Love and Fries together. यह मुझे एक बात बताएं हफीज साहब, आपको मैं नजरियाती एक दोस्त समझता हूं, मुझे ये बताएं, आपने कहा कि जी आपने जनरल मुशर्रफ, जनरल ज़िया-उल-हक के दौर की बात की और कंपेयर कर रहे हैं इससे। मेरी बात सुना, जनरल ज़िया-उल-हक ने गलत किया, शहीद कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उन्होंने फांसी दी, ठीक है। मुशर्रफ ने आइन तोड़ा, गलत किया, मैं भी बात मानता हूं। अभी कौन सी चीज गलत हुई है? अगर अल-कायदा ट्रस्ट में किसी जनरल ने कहा था इमरान खान को कि आप अल-कायदा ट्रस्ट बनाएं, अरबों रुपए रखें, करप्शन करें, मनी लॉन्ड्रिंग करें, किसने कहा था उसको कि अपनी पूरी फैमिली को उस अल-कायदा ट्रस्ट में डालें, अरबों रुपए की करप्शन करें? किसने उनको कहा था? नाम ले लें। अगर आप यह समझते हो कि बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ आप एहतसाब के नाम पर इंतकामी कार्रवाई करो, लेकिन आपके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही। अल-कायदा ट्रस्ट, मैं कह रहा हूं उसके डॉक्यूमेंट्स पढ़ें। अब जितने भी मीडिया है, मीडिया के दोस्त हैं,
जो लोग तज्जिएकार हैं वो अल-कादर ट्रस्ट की पूरी कॉपियां पढ़ेंगे, वो पैसे इमरान खान के पास कहां से आए, उसका बेनिफिशियरी इमरान खान, उसकी फैमिली है या नहीं है, ये किसी ने उसको कहा तो नहीं कि तुम ये चीजें करो। तो इसका तो मवाजना किसी और चीज से हो ही नहीं सकता। और कौन मना कर रहा है? हो सकता है कि इमरान खान, हो सकता है, जो कि मुझे लगता है मुश्किल है, हो सकता है कि इमरान खान कोर्ट ऑफ लॉ में सुरखुरू हो जाए। इमरान खान के पास सपोर्ट भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, जहां से सुरखुरू होना होता है। तो इमरान खान जाए उधर, हो सकता है उसको क्लियर कर दे, हो सकता है उसको क्लीन चिट दे दे। वो एक हमारा साधवानी साहब उस सपोर्ट है, लेकिन उसको तासुर ये दिया जा रहा है कि हुकूमत ये जो थोड़े बहुत जो भी नुकसान हुआ ये रोक सकती थी, लेकिन जानबूझ के नहीं रोकेंगे ताकि आसपास कुछ ग्रुप हो। तस्वीरें नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई। अच्छा जी, अब पहले यार फिर आपको बता दूं। अच्छा भाई, एक मिनट भाईजान, अच्छा अब बात ये वाज़ेह ये है कि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरास, पिक्चर्स, वीडियोस के जरिए वो तस्वीर सारी ले ली है। जो जो कल इन मुजाहरों में शामिल थे, जो जो कल कानून को हाथ में ले रहे थे, बसों को नुकसान पहुंचा रहे थे, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे थे, सिंध पुलिस की मैं बात कर रहा हूं, उन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। किसी के साथ कोई रियायत नहीं रखी जाएगी। भाई आपने खुद फिर ये वो डंडा लेके मुंह पे कपड़ा मैं बांध के बैठा हुआ था। आपने तस्वीर नहीं देखी, वीडियो देखी है? अब आपको जवाब देना पड़ेगा। बहुत बात कर, अब तक कोई एफआईआर दर्ज हुई है? कितने लोगों के खिलाफ कोई एफआईआर? देखिए, मैंने कहा कि जिन जिन लोगों ने बसें जलाई हैं, जिन जिन लोगों ने वाटर बोर्ड की गाड़ियां जलाई हैं, वो जो भी इदारे हैं, अगर बसें चलाई हैं तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, और अगर वाटर बोर्ड वालों की जो गाड़ियों को नुकसान हुआ है तो वाटर बोर्ड डिपार्टमेंट अपनी एफआईआर कटवाएगा, कटवा रहे हैं इनफैक्ट। उसके बाद सारे सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए किसी को भी नाहक बेगुनाह नहीं गिरफ्तार किया जाएगा। जो जो इन चीजों में मुलविस हैं और जो जो इनको इंस्टिगेट कर रहे हैं, वो सारे लोग, जैसे हम कहते थे सहूलतकार, तो वो सारे लोग कानून के शिकंजे में, कानून के दायरे में रह के जरूर आएंगे। उसको सब जेल करार दे दिया और नए पे किसको? इमरान खान को पुलिस लाइन में सब जेल करार दे के वही सारी तब्दील भी होगी, जब भी जाएगा। तो अभी भी क्या कि कोई कॉर्नर उसको रिलीफ दे रहा है फौज का या दर्ज का अंदर का। दूसरी बात, ये जो कल कुछ हुआ मुल्क भर में, पंजाब में खासतौर पर, क्या ये अगर सिंध और बलूचिस्तान में होता तो इस क्या रिएक्शन आप देखते हैं? अच्छा, बलूचिस्तान में ये हुआ, बलूचिस्तान में फायरिंग हुई, एक बंदे को मारा गया, लेकिन पंजाब में। अच्छा मेरी बात सुनो, अल्लाह करे किसी की कीमती जान ना जाए, ठीक है, ना किसी मुजाहरे करने वाले की कोई कीमती जान जाए, ना किसी वहां पे पुलिस वाले की या किसी भी फोर्स के बंदे की जो अपनी एक जिम्मेदारी पूरी करे। अल्लाह करे अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी दुआ होगी कि अल्लाह ताला इस पूरे चैप्टर में अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, किसी का कोई नुकसान ना हो, ना किसी का जानी नुकसान हो, ना किसी का कोई माली नुकसान हो। लेकिन दूसरी बात पे आ जाऊं, आप वाली बात कि जो कल कुछ बाकी जगहों पे हुआ और ये हुआ, मैं तो ये सारा गलत हुआ। यही चीज है कि आप कानून अपने हाथ में डाल के आप ये प्रेशर करना चाहते हो। आप चाहते हो हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, हुकूमत की कोई रिट नहीं है और मुल्क में कोई कानून नहीं चलेगा, मेरा कानून चलेगा। मेरा सवाल यह है, जिस तरह आपने कहा कि पुलिस लाइन को उन्होंने सब जेल डिक्लेयर किया, डेफिनेटली वो इस्लामाबाद की इंतजामिया का काम है, मैं उसका आंसर बिल्कुल से नहीं हूं। इस्लामाबाद के इंतजामिया हमें तो मुझे याद है कि ये 3x6 के बैरक में हमें रखते थे। अब उसके लिए इमरान खान बड़ा आदमी है, उसके लिए कोई कमरा रख दिया होगा। हम तो 3x6 की बैरक्स में रहे हैं जिसमें पंखा भी नहीं होता था, पंखा तक नहीं होता था, और गर्मी में बिल्कुल पसीने निकल रहे थे। हमें तो उस तरह रखा गया। इमरान खान ज़ाहिर है नवाब का बच्चा है तो उसके लिए कोई ना कोई खास रियायतें चल रही होंगी। और जो कल आपने बात की कि जी उसको कहाँ से सपोर्ट है, कल क्या हुआ? कल इमरान खान की गिरफ्तारी पर अचानक जो है एक जज साहब ने नोटिस लिया और कहा कि जी सबको 15 मिनट में पहुंचे। फिर सुना कि जी कुछ लोगों पे कंटेम्प्ट भी फाइल होना है। मैं बड़ा एहतराम करता हूं जज साहबान के लिए, पर्सनली भी, वैसे भी जाती तौर पे उनका एहतराम करता हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुझे अदालत के अहाते से गिरफ्तार किया गया। कल तो बताया गया कि जी इसके वारंट है,
मैं मतलब मैं आज दिन तक मैं सारी मीडिया को कहता हूं मेरा वो वारंट लेके आए जो मुझे 21 महीने जेल में रखा, और मैं उस वक्त हफ्ते के बाद मैंने असेंबली फ्लोर में कहा मेरा वारंट ही नहीं है भाई, एक हफ्ते से आपने मुझे अदालत से अरेस्ट किया और नैब ने राइटिंग में मेरे जो मेमो ऑफ अरेस्ट जिसे कहते हैं उसमें लिखा कि अदालत से बाहर अरेस्ट किया। इतनी बड़ी अंधेर न करी। विटनेस कितने हैं? ये सारे काले कैमरा विटनेस है, जितने लोग मेरे भाई बैठे हुए हैं ये विटनेस है कि वीडियो मौजूद है। अदालत के अहाते से गिरफ्तार करके नैब ने मेमो ऑफ अरेस्ट में लिखा हुआ है कि मुझे अदालत से बाहर गिरफ्तार किया गया है। मतलब इस मुल्क में इस वक्त कराची में वजीर इत्तलात से शर्जील इनाम मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। थाना